दोस्तों, हम आपको एक नई कहानी को लेकर आए हैं। कहानी किसान बाप बेटे की है। कहानी ध्यान से सुनने लायक है, क्योंकि कहानियाँ केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, वे जीवन में महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं, समझने वाला हो कोई तो। प्रेरणादायक कहानी हिंदी में हमारे समाज में एक ऐसा गहरा प्रभाव डालती है। ये कहानी हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थिति में भी हमें कैसे डट रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से लिए कैसे संकलित रहता है। हिंदी कहानियाँ सरल, समझने में आसान भाषा में लिखी जाती हैं, जो सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए उपयुक्त होती हैं। यह उन्हें पढ़ने में रोचक और प्रेरणादायक बनती हैं, क्योंकि सीधे और स्पष्ट शब्दों में गहरे शब्दों में संदेश देती हैं। हिंदी प्रेरणादायक कहानी अक्सर दैनिक जीवन में सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। ये कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि कैसे साधारण लोग भी कठिनाइयों का सामना कर अद्वितीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेरणादायक हिंदी में पढ़ने में से हमें केवल न जीवन में महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं, बल्कि हमें सांस्कृतिक और भावात्मक स्तर पर भी गहराइयों से जोड़ती है। हिंदी में ये कहानी हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करती हैं और हमें कठिनाइयों को पार कराने की शक्ति देती हैं। तो दोस्तों, वास्तविक हमारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव है, ये कहानी हमें सब कुछ सिखा देती हैं। चलो शुरू करते हैं कहानी को। बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। पुराने समय की बात है। एक छोटे गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत परिश्रमी और मेहनती किसान था। उसका पुत्र, जिसका नाम राजू था। रामू ने अपनी खेती और मेहनत से अपने परिवार को सुखी रखा था। राजू अपने पिता की तरह मेहनत करने से कतराता था और आराम जीवन बिताने की चाहत रखता था। एक दिन रामू ने महसूस किया कि वह बूढ़ा हो रहा है और अब खेती का सारा भार उठाने को सक्षम नहीं है। उसने राजू को खेती की जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन राजू खेती की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था और उसने खेती का काम करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मुझे यह कठिन काम नहीं करना है, यह मेरे बस की बात नहीं है। राजू ने सोचा कि उसे अपने बेटे को एक महत्वपूर्ण सीख देने की जरूरत है। उसने राजू को खेत में एक पुरानी गाड़ी के पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, इस गाड़ी को चलाना आसान है, लेकिन इसके पहिए पुराने हो गए हैं। यह चलने में कठिनाइयां पैदा करती है, लेकिन अगर हम इसे चलाना चाहते हैं तो इसके पहिए को ठीक करना होगा। रामू ने राजू से कहा, तुम इस गाड़ी के पहिए को बदल दो और फिर इन्हें चलाने की कोशिश करो। राजू ने पहियों को बदलने का काम शुरू किया और उसे बहुत कठिनाइयाँ शुरू उसे पसीना आ गया, गाड़ी में छल्ले पड़ गए, लेकिन उसे हार नहीं मानी। आखिरकार उसने पहियों को ठीक कर लिया और गाड़ी को चलाने में सफल हुआ। रामू ने कहा, देखो बेटा, यह गाड़ी हमारी खेती है, लेकिन जब तुमने प्रयास किया और मेहनत की तो तुमने इसे चलाने में सफलता पाई। राजू ने अपने पिता की बात को समझा और खेतों की गंभीरता से लिया। उसने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे खेती में सफलता प्राप्त की। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा। उसकी मेहनत उसके लिए जीवन को बदल दी। इस कहानी में किसान अपने बेटे को मेहनत की महत्व समझता है,
किसान रामू ने अपने बेटे राजू को सिखाया कि मेहनत और प्रयास से कभी सफलता नहीं मिलती और नहीं की जा सकती। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और मेहनत करने से भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत और परिश्रम के बिना जीवन में कभी बरसते हमें उसे हल करने का प्रयास करें और अपने प्रयासों में विश्वास रखें। जीवन में हर कार्य को सफल बनाने के लिए मेहनत और परिश्रम अनिवार्य है। जीवन में आने वाली परेशानियां, कठिनाइयां से भागने की बजाय उसका सामना करो और समाधान निकालो। परिवार के सदस्यों की सीख, मार्गदर्शन हमारे जीवन को बहुत सही दिशा में ले जाती हैं। खुद पर विश्वास रखकर और लगातार करते रहना हम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अपने कर्तव्य, जिम्मेदारी को समझ, अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे मेहनत और सही मार्गदर्शन से पहले किसी भी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी।